नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने अधिकारियों से की समीक्षा बैठक, मानसून से पहले बाढ़ रोकथाम कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने अपने उत्तराखंड में अधिकारियों का तबादला, एएसपी विवेक कुमार को एसटीएफ की जिम्मेदारी, सुरक्षा रणनीति के तहत फेरबदल। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदू रहेगा प्रतिबंधित, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा मुद्दा। मंदिर समिति सरकार को भेजेगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में मतदाता मैपिंग अभियान से ने महिला और युवा मतदाताओं पर रहेगा विशेष फोकस। 1 से 15 फरवरी तक चलेगा विशेष अभियान। और उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अभी थमा ही नहीं था कि विकासनगर से नाम और पहचान पूछकर मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पूरा मामला देहरादून के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां फेरी का काम करने वाले कश्मीरी युवक मोहम्मद ताबीज अपने भाई के साथ एक दुकान पर चिप्स लेने पहुंचे थे। आरोप है कि दुकानदार संजय यादव ने पहले उनका नाम और पता पूछा और फिर कश्मीरी पहचान सामने आते ही उन पर हमला कर दिया। यह दावा सामने आया है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। जेएनके के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हृदय विदारक उत्तराखंड के विकासनगर इलाके में अपने परिवार के साथ शॉल बेचने वाले 18 वर्षीय कश्मीरी लड़के पर उग्र तत्वों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। उन पर लोगों के एक समूह ने हमला किया और बेरहमी से पीटा। उनके पूरे शरीर पर चोट है, उनका बायां हाथ टूट गया है। ये बेहद दर्दनाक है। इस विषय पर उमर अब्दुल्ला ने धामी से फोन कर वार्ता भी की और धामी ने आश्वासन दिया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जम्मू कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं ताजा मामला कोटद्वार स्थित पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते मामूली नोकझोंक सड़कों पर तनावपूर्ण हालात में बदल गई और युवक दुकानदार से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बाबा नाम रखने का अधिकार केवल हिंदू समुदाय के लोगों को है। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर तीखी बहस शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई। उन्होंने फिर आपको ऊपर वार कर दिया है सर के बाद। कितने बंदे थे वो? 3-4 थे। 3-4 थे। लेडीज़ भी थी एक। लेडीज तो क्या बोल रहे थे आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या। गाली निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ, ये एक को ख़त्म करो पूरा। दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं कहा आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से आए। कहने लगा मुल्ले ये मुल्ले वो, और ये आपके पहलगाम पता नहीं क्या हुआ, आपने किया, आपके पता नहीं किसने किया। फिर देने लगे, धर्म के नाम पे थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से, ये कमर पूरी। विकासनगर थाना क्षेत्र में 2 कश्मीरी युवक थे जो विकासनगर के बाजार में आए थे, जिनके पिताजी जो वर्तमान में पौंटा साहिब में किराए के मकान पर रहते हैं। और ये दोनों युवक भी इस में अपने पिताजी के पास आए थे और उनके सहयोग के लिए, फेरी में सहयोग के लिए भी वो यहाँ पर पौंटा में रुके हुए थे। कल विकासनगर में एक दुकानदार से इनकी किसी बात को लेकर वहाँ पर कहासुनी हो गई, जिसमें दुकानदार द्वारा जो है उन पर हमला किया गया, जिससे वो इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड के बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल और तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। तो एक दुर्घटना थी और पता नहीं क्या ऐसे कारण रहे होंगे, जैसे उस एक महिला का भी बयान आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। हमारी परिवृत्ति ऐसी नहीं है, ये देवी देवताओं का प्रदेश है और इसमें इस प्रकार की भावनाएं किसी के मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, जांच पड़ताल करो, वो ठीक बात है, परंतु किसी के ऊपर हाथ उठाना हमारा कानून है, हमारा कानून कार्रवाई करेगा।
किंतु ये बात ठीक नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अपने शांत स्वभाव से जाना जाता देवभूमि उत्तराखंड आजकल अपराध को लेकर चर्चा में है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। भाजपा इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने की बात कह रही, लेकिन एक के बाद एक घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। एंजल विवाद अभी थमा ही नहीं था कि नाम को लेकर विवाद उठने लगा है। ऐसे में राजनीति भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। उत्तराखंड में जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पूरी तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर से गिर चुकी है और जो जितने भी यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनको हम जितने भी अपराध हो रहे हैं, इन सब के लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक इसमें इन्वॉल्व है और इन लोगों पर ये जिम्मेदारी है। वर्तमान में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने जब राज्य बनाया था तो उनकी अवधारणा ये थी कि हमारे उत्तराखंड में जो जितने सभी लोग हैं, हम भाई भाई हैं और उसी भाईचारे के साथ हम यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन बीजेपी ने हर बार चुनाव लड़ने के हिसाब से उन्होंने कभी जाति के रूप में, कभी धर्म के रूप में और कभी विशेष धर्म के लोगों पर अत्याचार के रूप में इन्होंने यहाँ पर अपना वोट बनाने की कोशिश की है और उत्तराखंड की इन शांतवादियों को बिगाड़ने की कोशिश की है। पार्टी का हमेशा से एजेंडा हिंदू मुसलमान रहा है, लेकिन एंजल चकमा की मौत तो नस्लीय हमले के कारण हुई और एक मुख्य आरोपी जो है वो भागा है और सवाल ये उठता है कि उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई। उन्हें पता है कि वो नेपाल गया। साथ ही जो ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्या कश्मीरियों के बच्चों को अधिकार नहीं कि वो कहीं पे जाएं, कहीं कुछ खरीदे? को अगर किसी ने हमला उन पर किया है, उनको इस तरह बुरी कदर मारा है, तो ये तो दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। वहीं कोट द्वार में एक संदेश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कि आप भले ही बजरंग के गुंडों को भेज दीजिए किसी को प्रताड़ित करने के लिए सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि आपको ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। प्रथम दृष्टता जांच के बाद वो छात्रों का आपसी विवाद निकलकर सामने आया, क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की प्रहरी सरकार है, तो ऐसे में मुद्दा विहीन विपक्ष कांग्रेस के पास हर मुद्दे को लेकर, हर आपसी विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना उनकी एक मजबूरी भी है और उनकी एक कुंठित राजनीति का आधार भी है। बता दें कि एंजल चकमा की मौत के मामले में खूब तूल पकड़ा। कई बड़े बड़े राजनेताओं ने इस घटना का विरोध किया। हालांकि अभी तक एंजल चकमा का हत्यारा फरार है और पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। विकासनगर में ही एंजल चकमा और उसके भाई पर हमला किया गया। काफी लंबे समय तक एंजल का इलाज चला था, लेकिन उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। ये पूरा मामला नक्सल भेद का है। कश्मीरी छात्र पर हुए हमले के मुख्य आरोपी संजीव यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुख्य आरोपी संजय यादव को हिरासत में लिया गया है। सवाल ये कि आखिर देवभूमि का माहौल इस तरह खराब करने वाले ये शरारती लोग कौन हैं? अगर ऐसे लोग पर धामी सरकार कड़ा एक्शन जल्द नहीं ले पाए तो संभव है कि ऐसे आपराधिक मामले प्रदेश की शांत आबोहवा को जरूर खराब करेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या से खबर दिखा रहे हैं, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा। अयोध्या से अहम खबर, जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा वापस लिया। प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा वापस लिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में दिया था इस्तीफा। शंकराचार्य मुद्दे पर इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दिया था। सोमवार को पुनः संभालेंगे अपना कार्यभार। कोई दबाव नहीं, प्रशांत कुमार सिंह ने यह बात कही। प्रशांत कुमार सिंह फिर से काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री के समर्थन में प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया था। अपने भाई विश्वजीत सिंह पर आरोप लगाए। भाई पर वसूली धमकी देने के आरोप लगाए। अयोध्या जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा वापस लिया है, कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुई टिप्पणियों को लेकर के जो है उनके द्वारा किया गया था और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि शंकराचार्य के द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई
उससे लेकर के उनको बहुत आहत हुई है और उन्होंने भावुक होकर के मीडिया के सामने मुखातिब होकर के अपने इस्तीफे का जो है ऐलान किया था और इस्तीफा लखनऊ पहुंच भी गया था। उसके बाद जो है आज उनके द्वारा जो है इस्तीफे को वापस ले लिया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, सोमवार से अपना कार्यभार से संभालेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनसे जो जानकारी पूछी गई कि जिस प्रकार से आपके बड़े भाई के द्वारा जो आरोप लगाए गए कि आपने जो है हैंडीकैप का जो है सर्टिफिकेट लगा करके जो है नौकरी पाई है, फर्जी सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि मेरे बड़े भाई हमसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हमसे वसूली करना चाह रहे हैं, इसीलिए जो है उनके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये देखना है कि जिस प्रकार से उनका ये कहना रहा इस्तीफा देने के बाद जो है उन्होंने अपने इस्तीफे की वापसी की है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि अब हम दोबारा अपने कार्यभार को संभालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के पर लगे आरोपों को लेकर के शंकराचार्य के द्वारा जो बयानबाजी हुई उसको लेकर आहत में इस्तीफा दिया गया था। अब सोमवार को जो है प्रशांत सिंह जो है फिर दोबारा अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर के पद पर जो है पहुंच करके फिर से ज्वाइनिंग करेंगे। मनीष, प्रशांत सिंह के द्वारा आरोप लगाया कि उनके भाई के द्वारा वसूली, जबरन वसूली की बात उन्होंने कही है कि किस प्रकार की वसूली की बात वो कर रहे थे? जी बिल्कुल, अभी उन्होंने वसूली जिस प्रकार से उनके इस्तीफे के बाद जो है उनके बड़े भाई का जो बयान और मीडिया के सामने और साफ तौर से उनका कहना रहा कि उन पर जो जांच बैठी हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके जो है इस नौकरी को पाई, इसके बचाव के अंतर्गत जो है उनके द्वारा मुख्यमंत्री को प्रभावित करने के लिए जो है इस प्रकार से उन्होंने इस्तीफे का षड्यंत्र रचा जिससे कि उनके फेवर में ये पूरा मामला रहे और जांच से उनकी नौकरी पे कोई असर ना पड़े। इस प्रकार के बयान उनके इस्तीफे देने के बाद उनके बड़े भाई जो है लगातार उन्होंने सभी मीडिया के सामने मुखातिब होकर के बयान, लेकिन जिस प्रकार से अब उनकी वसूली की बात कर रहे हैं और किसी प्रकार का अपने सर्टिफिकेट और जिस प्रकार से जो आरोप लगे उस पर नहीं बोल रहे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बड़े भाई केवल पैसे वसूलना और ब्लैकमेलिंग करने की बात कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग जो है इस प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं जो बिल्कुल निराधार है। लेकिन अब ये देखना है कि इस पर सरकार या प्रशासन क्या निर्णय लेता है कि उनके जिस प्रकार से उनके ऊपर फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पाने का जो आरोप है उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, प्रशासन क्या संज्ञान लेता है, उस पर आगे क्या समय के अनुसार देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपना सेवा वापस लेकर के अपने नौकरी पद पर जो सोमवार को बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सोमवार को पुनः अपना कार्यभार संभालेंगे प्रशांत सिंह। मुख्यमंत्री के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और उत्तराखंड की अगली खबर का हम रुख करेंगे। यूजीसी को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को लेकर जो फैसला लिया गया है वो केवल स्थगित हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से वापस लेना जरूरी है। रमेश जोशी के अनुसार सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर यूजीसी लाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, जबकि देश में पहले से ही CST एक्ट लागू है और उसी को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात में यूजीसी लागू होने से समाज में टकराव बढ़ेगा और भाईचारे को गहरा नुकसान पहुंचेगा। उनके शब्दों में आज देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाई से भाई को आने की तैयारी की जा रही है। अगर यूजीसी लागू हुआ तो हर जगह लड़ाइयां होंगी, आंदोलन होंगे और पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे हालात देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और उनकी संगठन राष्ट्र को टूटने या बिकने से बचने के लिए जारी रहेगी। देखिए, यूजीसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं और यूजीसी रोल बैक हुआ है, अभी तो स्टे हुआ है, इसको रोल बैक करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूजीसी क्यों लाना चाहती है बताना होगा। यूजीसी की सकता नहीं है, देश में CST एक्ट लागू है और उस CST एक्ट खुला और मजबूत कर दिया जाए। आज जो देश है उसके हालात बद से बदतर हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ने को तैयार है, भाईचारा खत्म होने को तैयार है। इस प्रकार देश के हालात और माहौल बहुत गंभीर हो जाएंगे। अगर यूजीसी लागू होगी तो हर जगह लड़ाइयाँ होंगी, हर जगह उत्पात होंगे, पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा और देश टूट जाएगा। राष्ट्र नहीं टूटने देंगे, राष्ट्र नहीं बिकने देंगे, राष्ट्र नहीं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर कोटद्वार पहुंचे। देहरादून से कोटद्वार के
ग्रास्टनगंज हेलीपैड पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। सबसे पहले बाबा सिद्ध बली मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। उसके बाद सड़क मार्ग से स्नेह वर्ल्ड पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिवसीय वर्ल्ड फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए जनपद पौड़ी को 330 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने वर्ल्ड फेस्टिवल को कोटद्वार के लिए ऐतिहासिक करार दिया। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है। इसके साथ साथ आज ये जो बहुत एक शानदार कार्यक्रम वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है, और ये अपने आप में जहाँ हमारे नौजवानों, युवाओं को, बच्चों को अनेक प्रकार से नए नए पशु पक्षियों के संवर्धन के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देगा, वहीं इस स्थान के महत्व को और बढ़ाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट्स को नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने रिकॉर्ड 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की है। ये संयुक्त कार्रवाई की इच्छा पुलिस के साथ आजादनगर चौकी क्षेत्र में की गई है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात नशा तस्कर शहनवाज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ये हेरोइन बरेली निवासी भैया नामक व्यक्ति से खरीदता था, जबकि इसे कुमाऊं क्षेत्र में हरजिंदर नामक व्यक्ति को सप्लाई किया जाना था। एसटीएफ के अनुसार शहनवाज कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हेरोइन सप्लायर माना जाता है और उसके द्वारा सप्लाई की जाने वाली शुद्धता की बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के पर्यवेक्षण में लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा ड्रग्स की कार्रवाई की जा रही है। इसी में 30 जनवरी 2026 को एसटीएफ कुमाऊं यूनिट और कोतवाली किच्छा की टीम को संयुक्त चेकिंग के दौरान एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें इस्लाम नगर बहेड़ी क्षेत्र जनपद बरेली के शहनवाज पुत्र इफ्तिकार को पुलिस द्वारा 1 किलो 33 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इसके साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने महारैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली है, जिन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रैली के बाद बनियावाला में हुए महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, युवा केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय सचिव सौम्य पहाड़ी ने कहा कि देश की जनता अब दिल्ली वाले दलों से पूरी तरह से उब चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिसके कारण जनता का भरोसा टूट रहा है। नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड पहाड़ी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। इसके बावजूद राज्य गठन 25 वर्षों के बाद भी पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बरकरार है। लोग बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, रोजगार व जंगली जानवरों के आतंक से आजिज हैं। भाई साहब, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारा बस ये बिगुल बज चुका है, हमने अपना बस बिगुल बजा दिया। आज से 2027 का ये विजन है। और आज मैं आपको बता दूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, अभी भी फिर दोहरा रहा हूँ, आज हमारा ये पूरा कैबिनेट आ चुका है यहाँ पे 2027 का। मुझे बद्री विशाल से पूरी आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहुमत से आएंगे हम यहाँ पे इस बार। जिस बार आप भीड़ देख रहे हो, जनता का प्रेम देख रहे होंगे, युवा शक्ति, मातृ शक्ति अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम यही चाहेंगे कि अभी बस हमने अपने जो सत्ताधारी ये हैं, इन्होंने जो अपनी मनमानी करी है, इसका बस हमने बस वो दमन करना है। बिल्कुल, ये संकेत है कि युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए पहचान चुका है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। अन्यथा युवाओं का भविष्य, जिस तरह इस प्रदेश का भविष्य गर्त में हो रहा है, युवाओं का भविष्य भी गर्त में जाएगा। और ये युवा समझ चुका है कि उसका असली घर जो है, उसकी जो असली पहचान है, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। जब तक हम अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। अगली खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र के ग्राम दमगढ़ा थाना झनकैया में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 120 एकड़ खेती योग्य पर खड़ी फसल को भारी संख्या में ट्रैक्टरों ने पहुंचकर जोत दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भूमि माफियाओं ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मनमानी को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगभग 32 ट्रैक्टरों की मदद से लहलहाती फसल को पूरी तरह नष्ट कर जमीन कर लिया गया।
इस दौरान पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। मौके पर मौजूद मजदूरों और ग्रामीणों ने माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस कार्रवाई को अवैध बताया। ग्रामीणों ने बताया कि जमींदार किरण तलवार की जमीन पर वो पिछले करीब 4 वर्षों से उपयोग में लेते आ रहे हैं। दूसरी तरफ मौके पर मौजूद होने के बाद भी एसडीएम खटीमा ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। खड़ी फसल को बच्चे की तरह फसल आदमी किसान क्या हुआ? गलती हुई है, मेरा खेत भी जोत दिया इनने, और जबकि साथ में होना चाहिए था इनका बंदा, गलती से मेरे खेत में चलिया कह रहे हैं। अभी गलती तो इनकी, इनके जो अगर खुद जोतवा रहे हैं तो उनको ट्रैक्टर इनके साथ होना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रैक्टर कहीं भी घुस देंगे एक दूसरे खेत में। यार ये जमीन मेरे नाम पर है, और जब इनका ट्रैक्टर घुसा तो कहना चाहिए था ये जमीन तो इनकी है। जब ये ट्रैक्टर भेज रहे हैं तो इनके साथ इनका जो जोतवा वो भी तो साथ होना चाहिए ना। इसका मतलब ट्रैक्टर कहीं भी घुस जाएगा क्या? बगैर किसी को समन दिए हुए बस ये बोला है कि कोर्ट का ऑर्डर है और ये मेरी जो फैमिली की जो ज़मीन है ये जोत रहे हैं। कितनी ज़मीन थी आपकी? कितनी ज़मीन है टोटल? ये पता नहीं, अभी तक तो इन्हें 30-40 एकड़ जो है वो जोती हुई है। हाँ। इनका कोई मुझे ऑर्डर नहीं दे रहा। ये बोल रहे हैं पैमाइश होगी, कोई पैमाइश नहीं हो रही। आप पीछे देख सकते हैं खड़ी फसल गन्ने की, खड़ी फसल सरसों की और खड़ी फसल गेहूँ की। कौन जितवा रहा है? ये जितवा रहे ये एसडीएम साहब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सितारगंज बीआरसी सभागार में मास्टर ट्रेनरों ने विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और अभिभावकगण मौजूद रहे। शनिवार को बीआरसी सभागार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर नोडल अधिकारी राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज के प्रधानाचार्य शरद चंद्र पंत, मास्टर ट्रेनर डोरीलाल गंगवार, मास्टर ट्रेनर कमलापति परगाई, अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय बिजटी सचिव उमेश पांडे, बीआरसी कल्याण नगर के प्रेमचंद प्रसाद, समन्वयक कंचन बीआरसी हृदय चौहान आदि ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती वंदना कर दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण में मुख्य प्रावधानों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक परीक्षा आदि के विषयों पर प्रशिक्षण दिया। और आप दैनिक भास्कर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जो हमेशा हमारी जो ज्वलंत समस्या है हमारे सामने जुड़ते हैं। हमारे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आप स्तुति कार्य विशेषकर हमारे ब्लॉक सितारगंज में, जैसा कि हमें आपको विदित है, 3 दिवसीय यहाँ पर एसएमसी का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और इसके कार्यक्रम के जो मेन इसके समन्वयक है सियासी कोऑर्डिनेटर हमारी कंचन मैम है, इनके सानिध्य में यहाँ पर चल रहा है सुचारू रूप से और बहुत व्यवस्थित तरीके से। जैसा आप देख रहे हैं हमारे विकास यहाँ पर विकासखंड सितारगंज में 4 सीआरसी हैं, जिसमें से कल्याण नगर सीआरसी का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और अन्य विकास खंडों में भी अन्य जो सीआरसी हैं उनमें भी काम चल रहा है। कोटद्वार में पटेल मार्ग की एक कपड़ों की दुकान के नाम को लेकर खड़े हुए विवाद में तूल पकड़ लिया है। इस विवाद के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में बड़ी संख्या में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता दूसरे जिलों से कोटद्वार पहुंचे और उन्होंने मालवीय उद्यान में जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पहले शहर में जुलूस निकाला गया और उसके बाद विरोध करने वाले युवक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खुलेआम देखो, आप वीडियो में बजरंग दल के लोग बड़े शालीनता से पूछे कि पिछली बार आपने नाम बदलने का बोला था तो इस बार आप क्यों नहीं बदल रहे। और तब तक ये माँ की ढी की गाली दे रहे हैं उसको, बजरंग दल वाले लड़कों को माँ ढी की गाली दे रहे। क्या संस्कृति है इनकी बताओ। और इनको बोल रहे कि इंसानियत जीत के पूरा नैरेटिव, पूरे जितने देश के मुसलमान व्यक्ति है सब फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं। और कईयों ने 10-10 आइडिया, जब हम लोगों ने मुस्लिम युवकों को पकड़ा तो उनके फोन में 10-10 आइडिया निकली हिंदू नामों से, हिंदू लड़कियों के नामों से।
अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तरांचल प्रेस क्लब में अनिल नेगी स्मृति शूटिंग प्रतियोगिता में मीडिया कर्मियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी निशानेबाजी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महिला विंग में जहां रश्मि खत्री अव्वल रही, वहीं पुरुष वर्ग में जितेंद्र नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर पत्रकारों की समाज सेवा को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि खेल मनुष्य को स्वस्थ बनाए रखता है। शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागी को उसका धैर्य सफलता दिलाता है। वहीं प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय राणा ने स्वर्गीय अनिल नेगी का स्मरण करते हुए संस्मरण सुनाए। जिस तरह से आज पूरी ये जो शूटिंग प्रतियोगिता हुई है, इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और कई लोग तो जो भी मुस्कुरा भी रहे हैं। उत्तरांचल प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा जो है आज बृहद स्तर पर श्री अनिल नेगी जी के आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के परिप्रेक्ष्य में प्रतियोगिता जो है वो शूटिंग की आज आयोजित हुई और इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये पत्रकारों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार के जीवन की आप में वो हमेशा रहते हैं, जिस प्रकार से वो लोकतंत्र की ज्योति को हमेशा जगाए रहते हैं और जिस प्रकार से समाज को जागृत करने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।